राधे राधे एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राधा अष्टमी का हमें व्रत कैसे करना है, कैसे इसका पूजन किया जाता है, क्या नियम होते हैं और राधा जी को यानी हमारी राधे माँ को क्या पसंद है, क्या हमें भोग लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो पूजा है वो कब होनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो व्रत होता है, ये जो पूजा होती है वो होती है कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन के बाद, यानी कि इस वर्ष 11 तारीख को यह पर्व मनाया जाएगा। तो वृंदावन में और बरसाने में तो इसकी बहुत ही धूम होती है, पर आप चाहें तो अपने घर पर भी आप राधा जी को प्रसन्न करने के लिए उनका जो जन्मोत्सव है वो मना सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जो राधा जी हैं उनकी पूजा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही की जाती है, क्योंकि राधा माँ आपको पता ही है कि राधा जी बिना कृष्ण के और कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। तो जब आप राधा जी की पूजा कृष्ण भगवान के साथ करते हैं तो वह बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और कृष्ण भगवान की आपको कृपा प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम जहाँ पर आपको पूजा करना है वहाँ पर आप स्वच्छ साफ आप सफाई कर लें, गंगा जल से पवित्र कर लें, चौक पूर कर आप पट्टा बिछा लें, लाल वस्त्र बिछा लें। कोई भी भगवान कृष्ण और राधा माँ की आपके पास प्रतिमा हो उसको आप स्थापित कर लें और यहाँ पर गणपति जी की स्थापना हम पहले से कर लेंगे और उसके बाद आपको उनको तिलक करना है, दूबा अर्पित करनी है, पुष्प अर्पित करना है और यहाँ पर फिर हम अपने कृष्ण भगवान का, राधा माँ का अच्छी तरीके से पूजन करेंगे। अगर आपके पास प्रतिमा हो, विग्रह हो तो उनका पंचामृत से अभिषेक कराइए अच्छी तरीके से। तो ये जो पूजा होती है दिन में होती है 12 बजे और इसका जो व्रत है उसके भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर सप्तमी पर व्रत रखा जाता है जो कि ललिता सप्तमी कहलाती है, जो कि माता रानी की जो हमारी राधा माँ हैं उनकी प्रिय सहेली हैं, सबसे खास सहेली हैं। तो उनका व्रत रखने से ही राधा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन पहले राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है और अष्टमी के दिन पूजन करने के बाद आप 12 बजे के बाद जब पूजन कर लेते हैं तो उसका व्रत खोल सकते हैं। और बहुत सारे लोग अष्टमी के दिन ही व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं और दोपहर के बाद इनकी पूजा कर कर व्रत को खोल लेते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो वैसा आप करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक पुष्प की माला थी वो अर्पित कर दी है और यहाँ पर कुछ जो आपके पास मौसमी फल हो वो अर्पित कर दीजिए। कुछ मिठाई, कुछ मिष्ठान उनके भोग में ज़रूर अर्पित कीजिए। और उनको अरबी बहुत प्रिय होती है, तो अरबी की कोई भी डिश, अरबी की कोई सब्जी हो आप बना सकते हैं तो उनको आप भोग में ज़रूर लगाएं। इस तरीके से राधाष्टमी का जो पर्व है वो आपको मनाना चाहिए। तो बहुत ही आपको शुभ परिणाम मिलेंगे और भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ की आपको कृपा प्राप्त होगी अगर इस तरीके से आप उनका व्रत को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और पूरे परिवार को ये भोग अर्पित कराइए, सभी को ये दीजिए और इस तरीके से आपको राधाष्टमी जो त्यौहार है वो मनाना चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा सा जल भगवान के पीने के लिए ज़रूर अवश्य रख दें और जो आरती है इसका हम आरती कर लेंगे। आप चाहें तो छोटा सा एक हवन भी कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो पूजा है मैंने जैसे आपको बताया ये है 11 तारीख को, यानी 11 तारीख को आपको ये अष्टमी की पूजा करनी है और बहुत ही सरल, बहुत ही विधि विधान से आप ये कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फल आपको चाहिए, कुछ मिठाई चाहिए है, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, कुछ फूल ले लीजिए और दीपक जलाकर आप अपनी माता राधा को और अपने कृष्ण भगवान का पूजन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो इस तरीके से हमें पूरी पूजा करनी है। बहुत ही सरल पूजा होती है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, बस भाव की ज़रूरत होती है। ऐसा कहा जाता है जिस परिवार में, जिस घर में राधा माँ की पूजा होती है, श्री राधे की पूजा होती है और जो नाम जप करता है राधा राधा, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। और माता हमारी राधा माँ तो बहुत ही भोली हैं, बहुत ही सुकोमल है। तो अगर आप सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। इस तरीके से आपको ये विधि करनी है। और अगर आपके पास विग्रह है माता का तो आप बहुत अच्छी तरीके से उनका पंचामृत से अभिषेक कर कर उनको बहुत ही सुंदर से वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार कीजिए। अगर नहीं भी है तो अपने गोपाल जी जो आपके पास हैं उन्हीं को राधा माँ का एक स्वरूप देकर आप उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो दो अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। मतलब कि कृष्ण भी राधा हैं और राधा ही कृष्ण हैं। तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं और राधा माँ के लिए थोड़ा सा सुहाग का सामान भी ज़रूर
ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और अब हम अपने आरती कर लेंगे। मैंने एक घी की बाती जलाई है, उसमें थोड़ा-सा कपूर भी डाल लिया है। तो इस तरीके से हम अपनी आरती कर लेंगे। यहाँ पर आप राधा अष्टमी की कोई भी आरती गा सकते हैं। कोई स्तोत्र आता हो, आपको कोई पाठ आता हो तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का ही पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से पूजन कीजिए। शंख का पूजन भी ज़रूर कीजिए। आरती स्वयं लीजिए, भगवान को देकर अपने पूरे परिवार को आरती दीजिए, प्रसाद दीजिए। इस तरीके से आपको ये पर्व को मनाना है। धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करने के बाद आप ये काम कीजिए। कोई आसपास आपके घर के पास में कोई मंदिर हो तो वहाँ पर दर्शन करने ज़रूर जाइएगा, भोग अर्पित कीजिएगा और दान पेटी में कुछ दक्षिणा ज़रूर डालिएगा। तो देखिए, इस तरह से छोटे रूप में ये पूजन करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद।